नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम के ऊपर है। रूल्स ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्ट्स। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कैसे किया जाए, उनका नियम क्या है, सामाजिक तथ्यों को हम कैसे पहचानें। दुर्खीम की यह दृढ़ मान्यता थी कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य ही हो सकते हैं। इन सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इस संबंध में सबसे प्रमुख समस्या ये थी कि कौन से नियम हैं जिनके आधार पर समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया जा सकता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के दूसरे अध्याय में कुछ विशेष नियमों को प्रस्तुत किया। इन्हीं नियमों को दुर्खीम की प्रत्यक्षवादी कार्य पद्धति कहा जाता है। दुर्खीम ने बताया कि समाजशास्त्र के अध्येताओं द्वारा किए जाने वाले शोध कार्य अनिवार्य रूप से इन नियमों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। संक्षेप में दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत नियम इस प्रकार हैं। सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। सोशल फैक्ट बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। दुर्खीम ने बताया कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाएं समाज में इतनी अव्यवस्थित रूप में विद्यमान होती कि इन घटनाओं के आधार पर सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। साधारणतः जब कोई समाजशास्त्र के अध्ययन करते हैं तो हम अपने विचारों तथा भावनाओं के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं के बीच एक विशेष संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये पद्धति बहुत त्रुटिपूर्ण है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तभी किया जा सकता है जब हम सामाजिक तथ्यों को ठीक उसी प्रकार एक वस्तु के रूप में देखें जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तथ्यों को उनके वस्तुनिष्ठ रूप में देखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि हम सामाजिक तथ्य को केवल एक विचार अथवा अवधारणा के रूप में मानकर एक ऐसी वस्तु के रूप में देखें जिसका बाहरी रूप से अवलोकन किया जा सकता हो तथा इसी अवलोकन के आधार पर उसकी व्याख्या एवं तुलना की जा सकती हो। वास्तव में एक वस्तु केवल वही होती है जिसे निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा हम वास्तविक रूप से समझ सकें तथा उनसे संबंधित आंकड़े प्राप्त कर सकें। किसी वस्तु को हम अपने अनुमान या किसी पूर्व धारणा के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। दुर्खीम ने अपने पूर्ववर्ती विचारों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे सभी विचारकों ने सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण केवल औपचारिक आधार पर प्रस्तुत किया, जबकि उन्हें यथार्थता से संबंधित वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए था। इस संबंध में बीरस्ट्रीट ने भी लिखा है कि दुर्खीम के समय तक समाजशास्त्र विश्लेषण यथार्थ अवलोकन की अपेक्षा अवधारणाओं के विवेचन से संबंधित तथ्य था। दुर्खीम ने स्वीकार किया कि सामाजिक तथ्य भौतिक तथ्यों की तरह पूर्णतः मूर्त नहीं होते, लेकिन इनसे सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने श्रम विभाजन तथा आत्महत्या से संबंधित अध्ययन करके अपनी इस कथन को प्रमाणित कर दिया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में अध्ययन करके कहीं अधिक सही आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। पूर्व धारणाओं का उन्मूलन किया जाए। प्रिसेप्शंस बी रिडेक्टेड। सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता किसी पूर्व धारणा से प्रभावित न हो। दुर्खीम का कथन है कि पूर्व धारणाएं किसी भी अध्ययनकर्ता के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करती हैं। साधारणतः जब हम किसी घटना को देखते या समझते हैं तो अतीत में दिए गए उनसे संबंधित विचारों अथवा मान्यताओं के आधार पर ही हम उनके बारे में एक विशेष धारणा बना लेते हैं। ऐसी सभी पूर्व धारणाएं अध्ययन की वैज्ञानिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा
उदाहरण के लिए तुर्कीम ने बताया कि शताब्दियों पहले कोपरनिकस ने ग्रहों के संबंध में कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की थी, लेकिन आज भी अनेक लेखक उन्हीं अवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तुर्कीम ने बताया कि पुराने विचारों में से अनेक विचार अत्यधिक गलत तथा खतरनाक होते हैं। इनके आधार पर कोई विशेष अध्ययन करके सत्य को खोजना संभव नहीं हो पाता। तुर्कीम के शब्दों में ये पूर्व धारणाएं वस्तुओं तथा अध्ययनकर्ता के बीच में एक ऐसे पर्दे का कार्य करती हैं जिसे अक्सर पारदर्शी समझ लिया जाता है, लेकिन ये हमसे यथार्थ को छिपा लेता है। इस आधार पर समाजशास्त्रियों के लिए आवश्यक है कि किसी सामाजिक तत्व को उसी रूप में देखा जाए जैसा कि वे वास्तव में है। तुर्कीम ने लिखा है, समाजशास्त्री को या तो अनुसंधान के लिए उन अवधारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए जो पूर्णतः अवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए पैदा हुई हैं, अथवा उसे उन झूठे विचारों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए जो मस्तिष्क में भ्रम पैदा करती हैं। भावनाओं का उन्मूलन, इरिडिक्शन ऑफ सेंटिमेंट्स। तुर्कीम का मत है कि प्रत्येक समाज में पाई जाने वाली धार्मिक मान्यताएं, नैतिक मूल्य तथा अनेक दूसरे प्रकार की धारणाएं व्यक्ति के चेतन और अचेतन मस्तिष्क में समाई रहती हैं। उनका व्यक्ति से एक भावात्मक संबंध होता है। एक समाजशास्त्री के लिए ये आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय ऐसी सभी भावनाओं को तथ्यों के विश्लेषण से पृथक कर दिया जाए। ऐसा इसलिए है कि भावनाओं का आक्षेप प्राय सत्य की खोज में बाधक होता है। इसका तात्पर्य कि जब हम भावनात्मक आधार पर किसी वस्तु के विषय में विचार करते हैं तो ये भावनात्मक विचार हम पर सत्य के विरोध में दबाव डालने लगते हैं। वास्तव में यथार्थ विश्लेषण और भावनात्मक विचार एक दूसरे के विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि शोध द्वारा कोई ऐसा निष्कर्ष निकल रहा हो तो व्यक्ति की राष्ट्रवादी भावना का विपरीत हो, तो भावात्मक धरातल पर शोधकर्ता इसके दबाव के कारण यथार्थ तथ्य की अवहेलना कर सकता है। इसी कारण तुर्कीम ने इस नियम पर बल दिया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय शोधकर्ता को अपनी भावना से अलग रहना चाहिए। तुर्कीम का मत है कि समाज विज्ञानी भावना का अध्ययन तो कर सकता है, किंतु भावनात्मक आधार पर सत्य तक नहीं पहुंच सकता। तुर्कीम के शब्दों में भावना वैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो सकती है, लेकिन ये वैज्ञानिक सत्य का मापदंड नहीं है। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों का वास्तविक अवलोकन तभी किया जा सकता है जब अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्यों को भावनाओं से अलग रखा जाए। बाह्य विशेषताओं की परिभाषा करना। चौथा नियम है बाह्य विशेषताओं की परिभाषा करना, डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल फीचर। तुर्कीम का विचार है कि अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने से उसे जिन विशेषताओं का बोध हो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाए। तुर्कीम का विचार है कि अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने से उन्हें जिन विशेषताओं का बोध हो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाए। विभिन्न वस्तुओं की परिभाषा किन्हीं विशेष विचारों के आधार पर नहीं बल्कि उन वस्तुओं में निहित गुणों के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सामाजिक तथ्यों की बाह्य विशेषताओं का तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा सामान्य रूप से समझा जा सके। तुर्कीम ये भी मानते हैं कि किसी वस्तु का जब तक पूरी तरह विश्लेषण नहीं हो चुका हो तब तक उन्हीं विशेषताओं को स्वीकार कर लेना उचित है जो वस्तु का अवलोकन करने पर पहली बार में स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। उदाहरण के लिए यदि किसी अध्ययन में हम परिवार, संपत्ति, अपराध आदि से संबंधित तथ्यों का उपयोग करते तो इन सभी की बाह्य विशेषताओं को परिभाषित करना आवश्यक है। केवल इसी के द्वारा हम
अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं तथा अध्ययन को वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं। 5वां है सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र हो। सोशल फैक्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट। दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उन्हें व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक रखकर स्वतंत्र रूप से किया जाए। दुर्खिम के शब्दों में सामाजिक तथ्यों के बारे में हमें यह सिद्धांत स्थापित कर लेना चाहिए कि सामाजिक तथ्य जितना अधिक व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक होंगे वे उतने ही अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से अलग करके देखे। समाज में अनेक ऐसे सामाजिक प्रभाव पाए जाते हैं जिनके द्वारा समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण व्यक्ति अक्सर सामाजिक प्रभाव के रूप में विद्यमान रहने वाले इन तथ्यों को नहीं देख पाता। इस स्थिति में सामाजिक तथ्यों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों पर अध्ययन ने देकर उनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दुर्खिम के शब्दों में जब समाजशास्त्री कुछ सामाजिक तथ्यों के क्रम का अन्वेषण करने का प्रयत्न करता है तो उसे उनके व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाकर उनका अध्ययन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सामाजिक एकता तथा उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करने के लिए दुर्खिम ने अध्ययन के इसी नियम का विशेष ध्यान रखा। वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने के लिए दुर्खिम इस नियम को आवश्यक मानते हुए कहते हैं कि पद्धति शास्त्रीय अध्ययन के लिए रेत पर आधार बनाने की अपेक्षा ठोस भूमि पर आधार बनाना आवश्यक है। इसका तात्पर्य सामाजिक जीवन के उसी पक्ष को अधिक महत्व देना चाहिए जिसकी सहायता से अध्ययन की वैज्ञानिकता बनी रहे। ये पक्ष सामाजिक तथ्यों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना ही हो सकता है। तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट। दुर्खिम के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि किसी विशेष अध्ययन से संबंधित जो भी तथ्य प्राप्त हों उनका समुचित ढंग से वर्गीकरण किया जाए। एक शोधकर्ता यदि बिखरे हुए बहुत से तथ्यों के आधार पर विभिन्न घटनाओं के बीच कोई तुलना करने का प्रयत्न करेगा तो वह किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। विभिन्न तथ्यों के बीच वैज्ञानिक ढंग से तुलना तभी की जा सकती है जब तथ्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके एक एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों को संयोजित कर लिया जाए। ऐसा करने से सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण करना तथा इनसे संबंधित वस्तु निष्कर्ष लेना सरल हो जाता है। कारण तथा प्रकार्य की खोज, सर्च ऑफ क्यूज एंड फंक्शन। प्रत्येक सामाजिक घटना जहाँ एक अथवा अनेक कारण होते हैं वहीं प्रत्येक घटना के कुछ प्रकार्य भी होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि जब हम किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करें तो उससे संबंधित कारणों की खोज करने के साथ ही एक विशेष घटना अथवा सामाजिक तथ्यों के प्रकार्य को भी ढूंढने का प्रयत्न किया जाए। इसी की सहायता से हम अतीत और वर्तमान के सामाजिक तथ्यों के बीच एक स्पष्ट तुलना कर सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार इस कार्य में ऐतिहासिक तथा प्रयोगात्मक पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध को तुलनात्मक पद्धति की सहायता से प्रमाणित रूप दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण सामाजिक घटना के कारण एवं प्रकार्य की खोज के लिए दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति के उपयोग को आवश्यक माना। तो विद्यार्थियों, ये सामाजिक तथ्यों की अध्ययन की पद्धति के नियम हैं कि सामाजिक तथ्यों का हम किस तरह अध्ययन करें, उनको किस प्रकार समझें जिससे एक वैश्विक या पक्षपात रहित अध्ययन किया जा सके। अब इसकी कुछ समालोचना की गई है। क्रिटिक, सामाजिक तथ्यों की विवेचना के द्वारा दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति को एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयत्न अवश्य किया, लेकिन अनेक
आधारों पर विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक तथ्यों से संबंधित दुर्खिम के विश्लेषण में अनेक असंगतियों को स्पष्ट किया। सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि सामाजिक तथ्यों की अवधारणा में दुर्खिम ने व्यक्ति की अपेक्षा समूह को कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि व्यक्ति के अध्ययन के बिना समूह का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। स्वयं दुर्खिम ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि व्यक्ति को समाज से पृथक करके उसे किस प्रकार समझा जा सकता है। ये भी आलोचना की जाती है कि दुर्खिम ने वैधता को सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषता के रूप में स्पष्ट किया, लेकिन यह विशेषता इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है कि एक समाज के सदस्यों में प्रत्येक सामाजिक तथ्य की वैधता के बारे में कोई आम सहमति नहीं होती। इस आधार पर सामाजिक तथ्यों की अवधारणा संकीर्ण हो जाती है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा से संबंधित एक अन्य दोष यह है कि दुर्खिम ब्याद के सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर सके। दुर्खिम ने अपराध तथा आत्महत्या को सामान्य सामाजिक तथ्य कहकर अपनी विवेचना को स्वयं भ्रमपूर्ण बना दिया। वास्तविकता ये है कि किसी भी अवधारणा के विश्लेषण में कुछ दोष अवश्य हो सकते हैं, लेकिन दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्य की अवधारणा सामाजिक घटनाओं को समझने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है। सामाजिक तथ्यों का संबंध सामूहिक चेतना से होने के कारण यदि उन्हें समझ लिया जाए तो समाज की सभी प्रतिनिधि विशेषताओं को समझना सरल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि हम सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में मानकर उनका अध्ययन करें तो सामाजिक अध्ययनों में भी वैज्ञानिकता लाना संभव हो सकता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि कोई भी व्यक्ति उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करता है। दुर्खिम ने बाह्यता तथा बाध्यता के आधार पर सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को स्पष्ट करके उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र के लिए दुर्खिम का यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए यही है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम। आज का वीडियो इस पर जारी किया गया है। आप इसे पढ़ें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।